जय श्री साईं। साईं परिवार महादेव घाट रायपुरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है बच्चों के साईं बाबा में। यहाँ मैं बाबा से जुड़ी छोटी छोटी कहानियां सिंपल तरीके से व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के जरिए आप लोगों तक लेकर आऊंगा। आज मैं आप लोगों को बाबा की सर्वव्यापकता की कहानी बताऊंगा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, दिन का वक्त था और बाबा अपने डेवोटीज के साथ बैठे हुए थे। अचानक ही द्वारिका माई की दीवार पे एक छिपकली चिकचिकाने लगी या यूं कहें कि नाचने लगी। वहां बैठे एक डेवोटी ने बाबा से प्रश्न किया कि बाबा, इस छिपकली के चिकचिकाने की कोई खास वजह है क्या? तब बाबा ने कहा, ये खुश क्यों ना होगी, आज इसकी बहन औरंगाबाद से जो आ रही है, इसीलिए ये दीवार में घूम घूम कर नाच रही है। उस डेवोटी ने बाबा को कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उस बात पे यकीन कर पाना बहुत मुश्किल था और वो बात उनके समझ से बिल्कुल परे थी। उन्हें लगा कि बाबा मजाक कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद औरंगाबाद से एक आदमी आया बाबा के दर्शन करने के लिए टांगे पर। वो आगे बढ़ना चाहता था, पर घोड़ा भूख के मारे वहां से हिलने को भी तैयार नहीं था। आखिरकार वो आदमी टांगे से उतरा और चना लाने के लिए उन्होंने अपनी संदूक में से एक थैली निकाली। उस थैली में बहुत धूल जमा थी, तो धूल हटाने के लिए उन्होंने थैली को जमीन में एक दो बार झटका और जैसे ही उन्होंने थैली को झटका, उसमें से एक छिपकली निकली। यह सब कुछ जो हो रहा था, वहां बैठे सारे डेवोटीज देख रहे थे, मगर जिस डेवोटी ने बाबा से प्रश्न किया था, बाबा उनकी ओर देखते हुए बोले, जरा ध्यान से देखिए आगे क्या होता है। देखते ही देखते वो छिपकली द्वारका माई की दीवार पर चढ़ गई और सीधे जाकर अपनी बहन से मिली। दोनों बहनें द्वारका माई के चारों ओर घूम घूम कर नाचने लगी और उन्हें देखकर ऐसा लगने लगा कि मानो सचमुच दो बिछड़ी हुई बहनें सालों बाद मिली हो। ये सब कुछ देखकर वहां मौजूद सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। बाबा की छोटी छोटी कहानियों के पीछे बहुत बड़े अर्थ छुपे होते थे। बाबा के चमत्कार, उनकी लीलाएं हमारे समझ से परे हैं। उस दिन अगर उस डेवोटी ने बाबा से प्रश्न नहीं किया होता, तो बाबा की सर्वव्यापकता का एक और उदाहरण हमारे पास मौजूद नहीं होता। बाबा को इस संसार में मौजूद सारे जीव जंतुओं के बारे में सब कुछ पता होता था, या यूं कहा जाए कि सब कुछ बाबा की ही मर्जी से होता था। आज जो कहानी मैंने आप लोगों को बताई, ये श्री साईं सचरित्र अध्याय 15 में दी गई है। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सभी संतों में समानता होती है, ये बात बाबा ने कैसे साबित कर दी थी। बाबा की ऐसी अनेक कहानियां सुनने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। चलिए अगली बार मिलते हैं बाबा की नई कहानियों के साथ, साईं बाबा के साथ। जय श्री साईं।